जय माँ कालका आप सभी को। माँ कालका की बेटी की ओर से। अजगर को कभी काम करते हुए देखा है? किसी के यहाँ नौकरी करते हुए देखा है? या फिर पंछी को कोई काम करते हुए देखा है? लेकिन भगवान सभी को भोजन देते हैं। एक बार संत मल्लुकदास जी अपने गुरु के साथ और गुरुजनों के साथ बैठे थे, तो वहाँ बातें हो रही थी ईश्वर की सत्ता के बारे में। ईश्वर, उनके गुरु बात कर रहे थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वो हर इंसान के लिए भोजन को पर्याप्त कराता है। तो मलुकदास जी के मन में जिज्ञासा उठी, क्या ईश्वर सच में ऐसे हैं? क्या वो किसी ऐसे इंसान को बिना कर्म किए भी भोजन ग्रहण करा सकते हैं, भोजन दे सकते हैं? तो उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा ली और घने वन में चले गए, जहाँ भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो जाके किसी पेड़ के ऊपर छुप के नीचे देखने लग गए और ईश्वर से मन ही मन बोलने लगे, देखता हूँ तेरी सत्ता कैसी है। क्या तू मुझे भोजन कराने में समर्थवान है? जो मेरे गुरुजी कहते हैं, क्या वो सत्य है? तू सर्वव्यापी है, तू सबका ध्यान रखता है। तब कुछ राशि लोगों के आने की आहट सुनाई दी। तो वहाँ पे एक राजकुमार, मंत्री और कुछ सिपाही आए थे, जो घने जंगल में आए और उनको बहुत भूख लगी। उसी पेड़ के नीचे बैठ के वो राशि भोजन निकाल के ग्रहण करने ही वाले थे। इतने में कुछ घोड़ों की कदमों की आवाज़ आई। तो मंत्री बोले, राजकुमार, हमें लग रहा है कि कोई डाकू आ रहे हैं, शायद हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है। राजकुमार ने कहा, शायद आप ठीक कह रहे हो, यहाँ से जल्दी हमें प्रस्थान करना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। राजकुमार, मंत्री और सारे सिपाही वहाँ से चले गए। उसके बाद डाकू आ गए। डाकू आने के बाद वहाँ भोजन देखा, सभी बहुत भूख से व्याकुल थे, तो भोजन पाके बहुत खुश हुए। लेकिन जो डाकुओं का सरदार था वो बोला, रुको, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इतने घने जंगल में कौन यहाँ भोजन छोड़ के गया, और वो भी इतनी राजसी? इसमें सारी मतलब 51 तरह के खाने के पकवान, सब कुछ, ऐसा कौन छोड़ के जा सकता है? मुझे ज़रूर कोई गड़बड़ लग रही है, कोई हमारा शत्रु हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तू ज़रा ध्यान से देख, कोई होगा यहाँ पे आसपास। तो उनके सिपाही, जो भी डाकू थे दूसरे, वो देखने लगे इधर उधर ऊपर नीचे। तो उन्हें पेड़ पे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। बोले, अच्छा, ये है, ये बैठा हुआ है जो हमें देख रहा है कि हम कौन कब मरे, है ना? ये हमारा ज़रूर किसी शत्रु ने भेजा है। तो उनको नीचे उतारा गया और जो डाकू के और भी लोग थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको सारे खाने धीरे धीरे खिलाए। मलिकदास जी ने अपना हाथ भी नहीं लगाया, उनका हाथ बंधा हुआ था, और तब भी खाना उन सब ने खिलाया। मलिकदास जी बिल्कुल भाव विभोर हो उठे, उनकी आंखों से आंसू आ गए। बोले, भगवान, मैं तुझे मान गया, तू सबके बारे में सोचता है। हम जगते ज़रूर भूखे हैं, लेकिन सोते कभी भूखे नहीं हैं। तू सबके बारे में सोचता है। एक बच्चे के आने से पहले ही उसकी भोजन की व्यवस्था तू करता है, तो हमारा नहीं करेगा? जय माँ कालका, जय माँ कालका, जय माँ कालका।